सुप्रभात दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली टेस्ट सीरीज में हमने लगभग 250-300 प्रश्न किए हैं। उस श्रृंखला में आज हम प्रश्न संख्या 31 से करेंगे। प्रश्न संख्या 31, प्रछन्न बौद्ध किस दार्शनिक को कहा जाता है? तो प्रछन्न बौद्ध शंकराचार्य को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 32, अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य जी थे। अगला प्रश्न है, वैष्णव भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं। तो वैष्णव भक्त के आद्य आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। इनका जन्म 1017 और मृत्यु 1127 में हुआ था। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य के गुरु थे। तो रामानुजाचार्य के गुरु कांचीपुर जी थे। अगला प्रश्न है, श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर, रामार्चन पद्धति और आनंद भाष्य के रचयिता। तो इनकी रचयिता रामानंद जी हैं। अगला प्रश्न है, वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ से हुआ? तो वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। अगला प्रश्न है, गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण वल्लभाचार्य जी ने कराया था। अगला प्रश्न है, किस आचार्य के बारे में कहा जाता है वे भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए? तो रामानंद जी के बारे में ऐसा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? तो रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, दक्षिण के अलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो अलवार संतों की संख्या 12 थी। अगला प्रश्न है, अलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय संत थे। तो उनका नाम नम्मलवार या षटकोप था। अगला प्रश्न है, तिरुवायमोली, तिरुवरुत्तम, तिरुवर्गशरीयम तथा पेरियर तिरुवंदादी नामक ग्रंथों के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता षटकोप, जिनका नाम नम्मलवार भी है। अगला प्रश्न है, अलवार संतों में एक महिला संत थी जिनका नाम अंदाल भी था। अगला प्रश्न है, तिरुमाल तिरुभोवी किसका ग्रंथ है? तो यह ग्रंथ 7वें अलवार संत केरल के चेरीवंशी राजा कुलशेखर का है। अगला प्रश्न है, अलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को नालियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में किसने संकलित किया? तो इसे रंगनाथ मुनि जी ने संकलित किया। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किन विद्वानों ने माना? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना, वेबर ने माना और कैंडी आदि ने इसे भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन माना है। अगला प्रश्न है, योग चिंतामणि राम रक्षा स्तोत्र किसकी रचना मानी जाती है? तो ये रचनाएं रामानंद जी की हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रामानंद रचित कितने ग्रंथ माने हैं? तो इन्होंने 2 ग्रंथ माने हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चना पद्धति। अगला प्रश्न है, आरती कीजिए लला की दृष्ट दलन रघुनाथ कला की पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ रामानंद जी की हैं। अगला प्रश्न है, किस वैष्णव आचार्य का नाम आनंद तीर्थ भी है? तो श्री माधवाचार्य का नाम आनंद तीर्थ भी है। अगला प्रश्न है, रामानंद जैसे रामावत संप्रदाय की पहली और सबसे प्रधान गद्दी गलता अजमेर राजपुताना में किसने स्थापित की? तो अनंतानंद जी के शिष्य कृष्ण पहारी ने इसे स्थापित की। अगला प्रश्न है, श्री रामानुज संप्रदाय का प्रधान स्थान है? तो तोताद्रि में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर तोताद्रि किसे कहते हैं? तो गलता को कहते हैं। अगला प्रश्न है, जनश्रुति के अनुसार किस वैष्णव भक्त ने गलता की गद्दी, जिस पर नाथपंथियों का अधिकार था, को योग चमत्कार से अपने अधिकार में कर लिया और रामानंद रामावादी से कहते हैं संप्रदाय की गद्दी स्थापित की? तो कृष्ण पहारी ने किया। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हैं?
तो रामावत या रामानंदी संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, तपसी शाखा की स्थापना किसने की? तो तपसी शाखा की स्थापना कृष्णदास पहाड़ी के शिष्य कीलदास ने की थी। अगला प्रश्न है, तुलसी के पूर्व प्रमुख राम भक्त कवि हैं? तो तुलसी के पूर्व रामानंद जी, विष्णुदास, अग्रदास जी और ईश्वरदास जी ये राम भक्त कवि थे। अगला प्रश्न है, हिंदी की राम काव्य परंपरा के पुरस्कर्ता माने जाते हैं? तो रामानंद जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी राम काव्य परंपरा में जैन कवियों की रचना रावण मंदोदरी संवाद, इसके रचयिता मुनि लावण्य जी हैं। अगला, रामचरित या रामरास, इसके रचयिता ब्रह्माजिन दास जी हैं। अगली रचना राम हनुमंत रास ब्रह्म राममल, इसके रचनाकार हैं ब्रह्माजिन दास। अगली रचना है हनुवंत गामी कथा या और हनुमान चरित, तो इसके रचयिता सुंदरदास जी हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ जाए ये हो धरि लागो रंग, मेरा चंचल भय मन भयो, पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ रामानंद जी की हैं। अगला प्रश्न है, ग्वालियर नरेंद्र डुगरेंद्र के राजकवि राम भक्त किस विष्णुदास के ग्रंथ हैं? कवि विष्णुदास के ग्रंथ हैं तो महाभारत कथा, रुक्मणी मंद, स्वर्गारोहण है ये यहाँ पे 2 बार हो गया है मिसप्रिंट, स्वर्गारोहण पर्व, स्नेह लीला, रामायण कथा। अगला प्रश्न है, विभिन्न भारतीय भाषाओं में रामायण, तो बंगला में कृतिवास रामायण, तमिल में कंब रामायण, तेलुगु में रंग रामायण और भास्कर रामायण, मराठी में संत एकनाथ कृत भावार्थ रामायण और वेड़ीबाई देशपांडे कृत रामायण। अगला प्रश्न है, कृष्ण पहाड़ी के शिष्य थे? तो कृष्ण पहाड़ी के शिष्य अग्रदास और कीलदास जी थे। अगला प्रश्न है, राम भक्त कवि अग्रदास द्वारा रचित रचना हितोपदेश, उखाना, बावनी ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, अष्टयाम या रामाष्ट है। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय किसे है? तो अग्रदास जी को है। अगला प्रश्न है, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक, तो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास जी थे। अगला प्रश्न है, रसिक संप्रदाय के अंतर्गत अग्रदास का नाम है? तो अग्रदास का नाम अग्र अली है। अगला प्रश्न है, रसिक संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है? तो रसिक संप्रदाय की प्रधान गद्दी रेवाश में है, जो जयपुर के पास में है। अगला प्रश्न है, कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, तिनको निरख प्रकाश लजत राकेश दिनेशा, मुख पंकज के निकट मनो अली छाउन छाए, पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ अग्रदास जी की हैं। अगली पंक्तियाँ, पहरे राम तुम्हारे शोवत, मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत, पर मारग महि जान्यो, इंदि पौरिस पुरुषार्थ मान्यो, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ भी अग्रदास जी की हैं। अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि, तो प्रमुख कवि हैं बालकृष्ण, जिन्हें बाल अली भी कहा जाता है, रसमाला, रामप्रिया, शरण, प्रेमकली, राम प्रपन्न, प्रिया, मधु प्रिया, सूर किशोर, प्रयाजाली, कृपा निवास, रामचरण दास, राम गुलाम द्विवेदी, महाराज विश्वनाथ सिंह, जीवदास, काष्ट जिह्वा स्वामी, जीवा नरेश, महाराज रघुराज सिंह। अगला प्रश्न है, सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पैच के रचयिता तो ईश्वरदास जी हैं। अगला प्रश्न है, भक्तमाल और अष्टयाम, 2 एक ब्रज भाषा गद्य में, दूसरा दोहा चौपाई में के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता नाभादास जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राम भक्ति कवि नाभादास के गुरु थे? तो नाभादास के गुरु अग्रदास जी थे। नाभादास कृत भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में किसने लिखा? तो प्रियादास ने लिखा। अगला प्रश्न है, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकहीं सेध,
श्रुति तैशी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ नाभादास जी की हैं। अगला प्रश्न है, कबीर कान सखी नहीं वर्णाश्रम खड़दर्शनी। कबीर के संदर्भ में ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ नाभादास की हैं, जो भक्तमाल से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। मीरा के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो मीरा के संदर्भ में यह पंक्तियाँ नाभादास की है। यह पंक्ति भी भक्तमाल से ली गई है। अगला प्रश्न है, कलि कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ भी नाभादास जी की हैं। अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत स्वसुखी, यहाँ पे स्वसुखी होगा, संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना रामचरण दास जी ने की थी। स्वसुखी संप्रदाय में किस भाव की उपासना की जाती है? तो इसमें पत्नी भाव की उपासना की जाती है। अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत किसने सखी भाव की उपासना चलाकर तत्व सुखी संप्रदाय की स्थापना की? तो जीवाराम जी ने तत्व सुखी संप्रदाय की स्थापना की। अगला प्रश्न है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता हैं। तो इन सारी रचनाओं के रचयिता केशवदास जी हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ के संदर्भ में यह कहा जाता है कि केशव ने उसे एक रात में रचा है? तो ऐसा रामचंद्रिका के विषय में कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका का प्रमुख वैशिष्ट्य है? तो इसका प्रमुख वैशिष्ट्य नाटकीय संवाद योजना और छंद वैविध्य है। अगला प्रश्न है, सोई पर ब्रह्म श्री राम है अवतारी अवतार मणि। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ केशवदास जी की हैं। अगला प्रश्न है, केशवदास कृत रामचंद्रिका किन किन ग्रंथों से प्रभावित है? तो केशवदास कृत रामचंद्रिका प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव और कादम्बरी और नैषध से प्रभावित रचना है। अगला प्रश्न है, केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना किस कवि की प्रतिस्पर्धा में किया? तो ये तुलसी की प्रतिस्पर्धा में उन्होंने रामचंद्रिका की रचना की थी। अगला प्रश्न है, भाषा बोली न जानहि जिनके कुल के दास, भाषा का विभो मंदानत जिनके काश वरदास। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ केशवदास की हैं। अगला प्रश्न है, केशवदास कृत प्रबंध काव्य रामचंद्रिका कितने प्रकाशों में विभक्त है? तो ये 39 प्रकाशों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, धर्म ब्रह्मा के सत्य स्वरूप की व्यक्ति प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो पहली रचना है महाभारत कथा, रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण पर्व, स्नेह लीला, रामायण कथा। तो ये रचनाएं विष्णुदास जी की है। अगला ईश्वरदास की रचना है सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पैज। अगला अग्रदास की रचना है ध्यान मंजरी, अष्टयाम जिसे रामाष्टयाम भी कहते हैं, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी, हितोपदेश, उपखानी, बावनी, पदावलियाँ। अगला रामानंद जी की रचनाएं हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति। अगला तुलसीदास की रचनाएं हैं दोहावली, कवित्तरामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली। अगला नाभादास की रचनाएं हैं भक्तमाल और अष्टयाम। केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। अगला प्राणचंद चौहान की रचना है रामायण महानाटक। माधवदास चरण की रचना है रामरासो अध्यात्म रामायण। हृदय राम की रचना है हनुमान नाटक। नरहरि बारहट की रचना है पौरुषे रामायण। लालदास की रचना है अवध विलास। कपूर चंद त्रिखा की रचना है रामायण। आगे परशुराम देव, इनकी रचना है रघुनाथ चरित, दशावतार चरित। आगे माधवदास जगन्नाथ हरि की रचना है रघुनाथ लीला। और महाराज रघुवीर सिंह की रचना है राम रसिक कावली। आगे रामप्रिया सरदास की रचना है सीतायन। अगला प्रश्न है
तुलसी से संबंधित। तुलसी का जीवन काल, तो इनका जन्म 1532 और मृत्यु 1623 में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसी, गुरु का नाम नरहरियानंद और पत्नी का नाम रत्नावली था। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत कितने ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं? तो तुलसीकृत 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, जिनमें दोहावली, कवित या कवतावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला अचूक, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैरागी संदीपनी, श्री रामायण, कृष्ण गीतावली ये माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी ने रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की? इन्होंने संवत 1631 में इसकी रचना प्रारंभ की, जिसे सन में 1574 माना जाता है। गोसाई चरित के रचयिता, तो गोसाई चरित के रचयिता बेनी माधव जी हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी चरित के रचयिता हैं, तो तुलसी चरित के रचयिता महात्मा रघुवर दास जी हैं। अगला प्रश्न है, निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी? सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और अंतिम उत्तरकांड है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद चिनगरी प्रेम के सुन मही गगन डराए, धनी विरही और धनी हिया जहाँ अस अगनि समाए। पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां जयसी जी की हैं। अगला प्रश्न है, सेनापति के गुरु थे? तो सेनापति के गुरु हीरामणि दीक्षित थे। अगला प्रश्न है, कवित रचनाकार के रचयिता हैं? तो कवित रचनाकार के रचयिता सेनापति जी हैं। यहाँ रत्नाकार होगा। अगला प्रश्न है, चतुर्विंशति अवतार चरित के रचयिता हैं? तो नरहरि बारहट जी हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित ब्रज भाषा में काव्य ग्रंथ है? तो कवितावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और गीतावली। अगला प्रश्न है, तुलसी गंग दुओ भय, शुकविन के सरदार, इनकी काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भिखारीदास जी की है। अगला प्रश्न है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला, कथन किसका है? तो यह कथन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। अगला, तुलसी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। सरल कवित किरत विमल, सोई आदर ही सुजान, सहज बैर विशराय रूप, जही सुनि करहि बखान। अगला, नैहर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करब शवति शिवकाई। आगे, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुमहि उचित तप मोह कह भोगू। अगला, निगम अगम साहब सुगम, राम सांचिली चा, अबु असन अशलोकयत सुलभ सबहि जग माँ। अगली पंक्ति है, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुशूकर खेद। अगली पंक्ति है, श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ, सजुल विरत विवेक, नहीं परिहर रही विमोह बश, कल्पहि पंथ अनेक, साखी सबद दोहरा कहीं कहनी उपखान, भगत निरूपय भगत कल निंदहि वेद पुराण। अगला प्रश्न है, सूधे मन सूधे सचन, सूधी सब करतूत, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसूत। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जो, भगति भगायो लो। अगली पंक्ति है, सुधा सुधा सुराश्रम साधु असाध, जनक एक जग जलधि अगाधु। अगली पंक्ति है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अगली पंक्ति है, गिरा अर्थ जल बिच सम, कहिए भिन्न न भिन्न, बंदो श्री राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। अगली पंक्ति है, मातु पिता जग जाग तज्यो, विधि हो न लिखी कछु भार। अगली पंक्ति है, तनु जन्यो कुटिल कीट ज्यों, तज्यो मात पिता हूँ।
अगली पंक्ति है कति विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। अगली पंक्ति है जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणानिधि की। अगली पंक्ति है आग बड़वाग ते बड़ी आग पेट की। अगली पंक्ति है जायो कुल मंगन बधानो बजायो सुन, भयो परिताप पाप जनन की। जनक को बारे तेर रात बिरलात द्वारे द्वारे, जानत हो चारि पल चार जनक को। अगली पंक्ति है मुक्त जन्म महि जान, ज्ञान खानी अध हानिकार, जह बस शंभु भवानी सो काश से कृष्ण। अगली पंक्ति है गारि देत नीत हरिचंद दधी चुकहु को, आपने चना चबाए हाथ चाटियत है। अगली पंक्ति है माग की खाइबो मसीहत के सोइबो, लेबो को एक न देबो को दोय। अगली पंक्ति है कबहुक हो यही रहिन रहोगे, परोस बचन अति सुहस श्रवण सुन, ते ही पावक न दहोगे। अगली पंक्ति है वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत, वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख, नहीं भय शोक न रोग। अगली पंक्ति है जाशु बिलो की अलोक शोभा, सहज पुनीत मन शोभा। अगली पंक्ति है नख सिख देख राम कै शोभा, समुझ पिता मन पन मन अति क्षोभा। अगली पंक्ति है तिन्हि बिलोक बिलोकत धरनी, दूँ संकोच सकुचत बरनी। अगली पंक्ति है भरत महा महिमा जल राशि, मुनि मदि ठादि तीर अभिलाषी। अगली पंक्ति है खेती न किसान को भिखारी को न भीख, जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस कह, एक एकन सौ कहाँ जाए का करी। ये पंक्ति कवितावली से ली गई है। अगली पंक्ति है हिय निर्गुण नयन सगुन, रसना राम सुजान। अगली पंक्ति है कबहि अरघु आखर बल साचा, अनुहरि ताल गतहि नटु नाचा। अगली पंक्ति है बंदव गुरपद पदुम परागा, सूरज सुबह सरस अनुरागा। अगली पंक्ति है छंद सोर ठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अगली पंक्ति है जाके प्रिय न राम वैदेही। अगली पंक्ति है विदहु न नारे हृदय गति जानी। अगली पंक्ति वेद धर्म दूरी गए, भूमि चोर भूप गए। अगली पंक्ति है नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। अगली पंक्ति है समर्थ को नहीं दोष गुसाई। अगली पंक्ति है बिन सत्संग विवेक न होई। अगली पंक्ति है भक्त ही ज्ञान नहीं कुछ भेदा, अभय हरहि भव शंभ खेदा। अगली पंक्ति है कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। अगली पंक्ति है काम ही नारी पियारी, जिम ही लोभहि प्री जिम दाम। अगली पंक्ति है सेवक सेव भाव बिंदु भव न तरी है उगरी है। अगली पंक्ति है उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अगली पंक्ति है केसो कही न जाय का कहिए। अगली पंक्ति है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अगली पंक्ति है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुक व्यापा। अगली पंक्ति है शगुन अगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। अगली पंक्ति है विनय न मानत जल जड़, गए 3 दिन बीत, राम बोले राम शकोप तप, भय बिन होत न प्रीत। अगली पंक्ति है अब लव नशानी अब न नशय हो। अगली पंक्ति है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परस पीड़ा सम नहीं अधिमाई। अगली पंक्ति है बिनु पद चले सुनय बिनु काना, करम करे विधि नाना। अगली पंक्ति है धूत कही अवधूत कही, रजपूत कहाँ जो लहा कहाँ को। अगली पंक्ति है कहे बिनु रहियो न परत, कड़े राम रस न रहत। अगली पंक्ति है राम को गुलाम नाम बोला राम रख्यो रामा। अगली पंक्ति है राम जपु बावरे। अगली पंक्ति है ईशन के ईश, महाराजन के महाराज, देवन के देव देव, प्रसन्न हो के प्राण हो राम। अगली पंक्ति है राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नख की परिछाई। अगली पंक्ति है अंतर जामहु ते बड़, बाहर जामी है राम, जे नाम लीजे ते। अगली पंक्ति है
रोज ही आपनी यूज पर खींच विचार वहीन ते उपदेश न माने मोय महादग्ध मीन। अगली पंक्ति है कोरति भड़िति भूपि भल सोई सुरसरी शम शब कह हित होई। अगली पंक्ति है आज का प्रश्न है लाज न लागत आपको दौरे आयुषात धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। अस्थि चर्मम देह मम तामे जैसी प्रीत तैसी जी श्री राम म होत न तो भवभीति। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ रत्नावली जी की हैं। अगला प्रश्न है तुलसी को बुद्ध देव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? तो जॉर्ज गैरसन जी ने ऐसा कहा। अगला प्रश्न है तुलसीदास का जन्म स्थान। तो विभिन्न लेखकों ने उनका जन्म स्थान क्या माना है वो हम इसमें देखने वाले हैं। आचार्य शुक्ल ने राजापुर माना है इनका जन्म स्थान। गोसाई चरित, तुलसी चरित, शिव सिंह सेगर, राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार भी राजापुर ही माना गया है। लाला सीताराम गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर रामदत्त भरद्वाज के अनुसार सोरो जो कि एटा जिले में उपस्थित है। अगला प्रश्न है इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। तुलसी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है ब्रह्मा व्यापक अकल सकल पर परमहित ज्ञान बोधित गुण वृत्ति हरता सिंधु सुत गर्भ गिरि व्रज गौरीश भावदक्ष मख अखिल विध्वंस करता। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी की हैं। अगली पंक्ति है दुष्ट विदुधारी संधात अपहरण मही भार अवतार कारण अनूप अमल अनवद्य अद्वैत निर्गुण सगुण ब्रह्मा सुमिरन नर भूप रूप। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ भी तुलसीदास जी की हैं।